काफ़ी सारे गेस्ट टीचर साथियों के मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे संस्कृत वालों की मैं बात करूं कि संस्कृत की सीटें जो है इतनी कम कैसे हो गई हैं। 1700-1800 वर्किंग डेज़ का मतलब जिसने 5-5, 7-7 साल जिसने काम किया है वो बाहर हो गए हैं। इसका रीज़न क्या है? दूसरी तरफ डिपार्टमेंट उन लोगों को भी वापस बुला रहा है जो किसी रीज़न से रिलीव हो गए थे, चाहे वो 2-3 साल पहले ही क्यों ना हो। तो एक तरफ तो आपने 1600-1800 वर्किंग डेज वालों को भी बाहर कर दिया, दूसरी तरफ आप उन्हें भी बुला रहे हो जो जिन्हें 2-4 साल तो जॉब पे बाहर ही हो गए। तो ये चल क्या रहा है? देखिए, जो संस्कृत की सीटें कम हुई है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है SOSC। दिल्ली गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है SOSC, और यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ते थे वो डाइवर्ट हो गए, वो शिफ्ट हो गए SOSC में। अब 4000 करीब 5000 इस साल हुए, इसी तरह से 3-3.5 पिछले साल हुए, और इसी तरह से 2-2.5 पिछले साल हुए। तो आप ये मान के चले कि 10-12 हज़ार बच्चे SOSC में चले गए। तो 10-12 हज़ार बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते थे उनकी कमी हो गई। अब आप लोग कहोगे कि भाई सिर्फ संस्कृत वालों की कमी क्यों हुई? क्योंकि SOSC में संस्कृत नहीं है, वहाँ पर मैथ है, साइंस पढ़ाई जा रही है, SST पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, बट सभी जगह हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही, और संस्कृत तो वहाँ पर है ही नहीं। अब ये डिपार्टमेंट का बड़ा लूज पॉइंट है, माइनस पॉइंट है कि SOSC में संस्कृत को रखा ही नहीं है ना। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे संस्कृत की पोस्ट को ख़त्म करने की एक तरह से प्लानिंग है, और अगर सारे के सारे स्कूल धीरे धीरे SOSC हो जाए, सारे के सारे बच्चे SOSC में डाइवर्ट हो जाएं, तो फिर संस्कृत की जो पोस्ट हैं वो तो बचानी मुश्किल हो जाएगी, है ना। एक तरफ गेस्ट टीचर्स हो जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परमानेंट टीचर्स को भी काफ़ी खतरा मंडरा रहा है कि ऐसी सीट कम होती जाएगी तो जो परमानेंट टीचर्स है ना उनका भी क्या होगा। तो बाकी सबसे बड़ा रीज़न यही था भाई SOSC का। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ताकि जो संस्कृत की सीट है वो भी बैलेंस में बने रहें? तो कमेंट सेक्शन पे अपने ओपिनियन सुझाव ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि डिपार्टमेंट कुछ एक्शन ले, और संस्कृत के जो इतने कम टीचर्स रहे हैं, बाकी बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स को बाहर कर दिया है, उनका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट दोबारा से किया जाए। क्योंकि SOSC में भले ही संस्कृत ना हो, लेकिन NIOS में संस्कृत है। NIOS में SOSC में मैथ साइंस तो है, लेकिन NIOS में मैथ साइंस नहीं है। मतलब मैथ तो है ही नहीं, साइंस भी आपका ऑप्शनल है। तो कहीं ना कहीं उधर बढ़े तो इधर घटे हैं, है ना। संस्कृत वालों की उधर कम हुई है तो NIOS में बढ़ी है। तो यार इस चीज़ को डिपार्टमेंट को ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत और हिंदी वाले टीचर्स को एडजस्ट करने की कोई प्लानिंग करनी चाहिए। आपके पास कोई ओपिनियन सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और इसी तरह से आपको एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो। धन्यवाद।